राज्य बिहार से पटना से चलकर हम आए हमारे जोनल प्रमुख सन्नी सर, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आपने बाबा की धरती पर अपना कदम रखा है। हमारे टीम के सदस्य जिला प्रबंधक प्रियजन सर, आपका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे जिला समन्वयक श्री रवि प्रकाश मिश्रा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आज का ये जो कार्यशाला है ये अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप भी जितने भी हमारे भेली भाई हैं, आपको भी पता है किस प्रकार का कार्यशाला का आयोजन पहली बार किया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर की जितनी भी सेवाएं हैं, सेंटर में जो जारी सेवा है उसमें आ रही परेशानी, जो दिक्कत है, उसके विषय में आप हमसे पूछेंगे, हम लोग उसको नोट डाउन करेंगे। राज्य से चलकर हमारे सर आए हैं, उनको हम ये जानकारी देंगे ताकि ऊपरी लेवल से इन परेशानियों को हल किया जा सके। साथ ही साथ अमरपुर प्रखंड से रतनपुर मखदुमा पंचायत से सीएससी वैली ग्रामीण पोस्ट विद्या थाना प्रिंसिपल जिला बांका निवासी। हड़ार पंचायत कटोरिया। कुमार सोहाना खैरा पंचायत राजौर ब्लॉक से सीएससी वैली। गोड़दावाड़ पंचायत और बाराड़ अब भैया प्रखंड से सीएससी वैली। निकलपुर पंचायत समरपुर प्रखंड। मेरा नाम फाल्गुनी कुमार यादव, कटोरिया प्रखंड से मोथावड़ी पंचायत से सीएससी वैली। अजीत कुमार कावड़ सोता पंचायत राजौर प्रखंड गोपाल। हेलो, मेरा नाम सतीश कुमार मंडल हुआ। मैं नया पंचायत काटना बिरबलपुर से हूँ, ब्लॉक धरैया पर मुझे प्रकाश। मेरा नाम धनेश्वर साहब, विद्या पंचायत प्रखंड पुरी बच्चा। मेरा नाम अरविंद मंडल हुआ, कटोरिया प्रखंड से पंचायत बोरसा गढ़वा। मेरा नाम विजय मंडल, कटरिया प्रखंड से पंचायत बोरसा गढ़वाल का बेली हूँ। मेरा नाम कामेश्वर कुमार यादव, कटोरिया ब्लॉक बांका। थोड़ा ऐसा बोलिए कि सुनाई पड़े हम लोगों को। कामेश्वर जोर से बोलो। कामेश्वर यादव, कटोरिया ब्लॉक बांका। हाँ। अवधेश कुमार, ग्राम पंचायत कटियार से कटोरिया ब्लॉक। पीछे बढ़ा दीजिए भैया। रुपेश दास, चांदल प्रखंड से। वाह, धन्यवाद। बगल वाले बोलिए। मेरा नाम विद्याभूषण सिप्पी है, पंचायत नेहरू ब्लॉक धोरिया से है। मनीष कुमार, पंचायत मरसा धोरिया प्रखंड बांका जिला। कुसुम कुमार, तंबुगंज प्रखंड परड़िया पंचायत। विदुरंजन कुमार, ग्राम पंचायत बिरौदा प्रखंड तंबुगंज बांका। बचन देव यादव, कोलाचार पंचायत करिया ब्लॉक जिला बांका। मेरा नाम संजय कुमार, पंचायत लकरमा प्रखंड कटोरिया बांका से। मेरा नाम अमोद कुमार है, लकरमा पंचायत कटोरिया बांका। मोहम्मद सोहेल अंसारी, प्रखंड मोती पंचायत कस्बा पंचायत। मैं विवेकानंद सिंह, प्रखंड अमरपुर पंचायत बैजूली का बीएलई हूँ और मेरी दुकान जो है मेन रोड कुलड़िया पे है। नाम रवि कुमार झा, ग्राम फुलड़िया पंचायत बैजूली जिला बांका। मृत्युंजय खाबरी, इंग्लिश मोड़ अमरपुर क्लास। पंचायत कौन सा है? पंचायत फतेहपुर। हाँ, ऐसे बोलिए ना। अमित कुमार भगत, नगर पंचायत अमरपुर बांका।
मैं सर चंदन कुमार था, पंचायत भरतो। सबसे पहले सर इन्हीं सर को मेरा प्रणाम। सर लोग तो सबसे पहले बहुत पहले से प्रणाम है, दोस्त लोग प्रणाम है सर। मैं भरतो पंचायत में एक दियाली में छूटा था। विनोद कुमार असोडा पंचायत ब्लॉक चांदन जिला वाह। रंजीत कुमार चांदन प्रखंड डिस्ट्रिक्ट बांका चंदवाड़ी पंचायत। आनंद कुमार ग्राम साहबानी प्रखंड चांदन डिस्ट्रिक्ट बांका। अंगद कुमार यादव ग्राम पंचायत कजिया जिला बांका ब्लॉक। विक्रम कुमार ग्राम पंचायत वड़ारा रजौन प्रखंड से कुलसिया बाजार में दुकान है मेरे। सर मैं राजेश कुमार मिर्जापुर पंचायत प्रखंड बाराड़। प्रदीप काकरी कोसी प्रखंड पंचायत कागा। मैं समीर कुमार ग्राम पंचायत बारासुइया प्रखंड चांदन बांका। मैं प्रदीप पंडित ब्लॉक चांदन पश्चिमी करसंगा पंचायत है। मैं गौतम कुमार ग्राम पंचायत गोरसुइया प्रखंड चांदन। मैं कैलाश कुमार ग्राम पंचायत बोरासुइया प्रखंड चांदन बांका। प्रखंड पंचायत है जी। बोलिए तो से सटा करके यहाँ पे। मेरा नाम तेज कुमार डिस्ट्रिक्ट का चौकीदार चांदन। सुशील कुमार प्रखंड चांदन बॉर्डर जिला पंचायत। भानु कुमार सिंह ग्राम या पंचायत बड़खड़ा ददरिया चांदन बांका। मेरा नाम है ब्रजेश कुमार, मैं सिद्धत बलिया पंचायत से हूँ प्रखंड गुरिया। मेरा नाम प्रखंड कुमार है पंचायत मेला प्रखंड। मेरा नाम निर्मल चौधरी है, ग्राम पंचायत घसिया ब्लॉक गलैया। सीतम कुमार भारती ग्राम पंचायत पड़घड़ी लकड़ा ब्लॉक रजौन। मेरा नाम गजानन कुमार बनवाल है, प्रखंड कटोरिया देवासी पंचायत से CSC भेल। मेरा नाम राम कुमार मांझी पंचायत गोखला बोसी प्रखंड से CSC। मेरा नाम राजू कुमार ग्राम धनगार पंचायत गोकुला प्रखंड बौसी। मैं सुमन कुमार पंचायत बदरिया ग्राम विकासपुर गड़ेल मधुपुर प्रखंड। प्रीति कुमारी ग्राम पंचायत जमदाहा प्रखंड कटोरिया जिला बांका। मैं मोहम्मद तबरेज अंसारी पंचायत धूना ब्लॉक बराहट बांका। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑल सर। मैं समुखिया पंचायत से संतोष पंडित ब्लॉक बांका समुखिया CSC भेली। मनोज कुमार नगर परिषद के CSC भेली बांका। हर्षवर्धन सिंह ग्राम पंचायत नवादा खरौनी प्रखंड रजौन जिला बांका। धनंजय कुमार पंचायत राजावर ब्लॉक रजौन जिला बांका। दिनेश कुमार दास ग्राम पंचायत चंदवारी चांदन। आशीष रंजन ग्राम पंचायत सिंगना प्रखंड रजौन। चंदन कुमार चौधरी पंचायत गोखला प्रखंड बौसी जिला बांका। सभी को गुड मॉर्निंग। मैं रिजवान अहमद प्रखंड बौसी तत्नाना पंचायत ग्राम धर्मपुर। मैं अशोक कुमार प्रखंड बौसी पंचायत भवन गमो। केशव कुमार मिश्रा पंचायत फाड़ा प्रखंड बौसी।
कमल किशोर अंगारो पंचायत जबड़ा पौसी बाबा। मैं कुंदन कुमार पंचायत कस्बामंदा प्रखंड पौसी जिला पानी। मैं संजय कुमार गुप्ता कहते हैं सर का हम लोग हमारे बीच बांका जिले के जेल अधीक्षक सर श्री सुरजीत कुमार राय जी अभिप्राय। मैं सन्नी शर्मा सर से आग्रह करूंगा उनको पुष्प गुच्छ देकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें। चलिए ताली भी बजाइए आप लोग, जोरदार तालियों से स्वागत। सर्वप्रथम कॉमन सर्विस सेंटर के इस हमारे बीच उपस्थित बांका मंडल कारा के जेल अधीक्षक सुजीत सर का बहुत बहुत स्वागत है। सर का स्वागत इस वजह से खास है, आज आगमन सर का इस वजह से खास है क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर बांका जिला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सर ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा पीएमजी दिशा में किसी भी जेल में बांका पहला ऐसा जेल बना जहां पर कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने जेल में करीब 400 से ज़्यादा बंदियों को प्रशिक्षित किया और उन्हें सर्टिफाई किया। जेल में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत अभियान चलवाया, बल्कि इन्होंने जेल में जो हमारे बंदी हैं उनको इन्होंने श्रमिकों जितने भी वहां पर श्रमिक मौजूद हैं जो जेल में श्रमिक हैं उनके लिए इन्होंने श्रम कार्ड भी उनका बनवाया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जितने भी वहाँ पर लाभुक थे उनका इन्होंने आयुष्मान कार्ड का कार्ड भी बनवाया। तो सर की एक बहुत बड़ी सर ने हमें कार्य करने का मौका दिया है, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से स्वागत होनी चाहिए। LIC से हमारे मिश्र सर यहाँ पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि हमारे जिला समन्वयक रवि प्रकाश जी बोके से इन्हें सम्मानित करें। स्वागत करें। हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने अपने लिए अपने VLO के लिए जोरदार तालियां जो समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए हैं। में जितने भी हमारे सर्विसेज हैं उनके प्रतिनिधि हमारे यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत सारे VLE जो कि अभी अभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर का जो हमारा सॉन्ग है उसे हम लोग दोबारा से एक बार रिपीट करें, साथ में हम उसको सेलिब्रेट करें। जो बच्ची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कभी। गर्व है हमें कि हमने आज जंग जीत ली। जो बची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कभी।
गया सशक्त भारत। बैंक आए घर में, कंफ्यूजन ना दुविधा। कॉमन सर्विस सेंटर में एंटर करो रे भाई, डिजिटल सेवा का आनंद ले लो भाई। CSC என்னுடைய அடியார் CSC भाई है जो सरकार की सारी सुविधाओं को अपने गांव स्तर पर ग्रामीणों तक पहुंचा रहे हैं। इसके विषय में हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, सुनिए। गांव-गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं। अनेक सुविधाएं गांव में पहुंची है। अब गांव के आदमी को रेलवे का रिजर्वेशन कराना हो तो उसे शहर नहीं आना पड़ता, एक दिन खराब नहीं करना पड़ता, 100, 200, 300 रुपया बस का किराया नहीं देना पड़ता। वो अपने गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर से ऑनलाइन रेलवे का बुकिंग करा सकता है। अनेकों मौके हैं जब हमारे प्रधानमंत्री ने कॉमन सर्विस सेंटर की जब प्रशंसा करनी चाहिए हो और उन्होंने ना की हो। जब भी हमने समाज में अपना योगदान दिया है तो हमारी प्रशंसा प्रधानमंत्री ने की है। वो चाहे 15 अगस्त के दिन उनका भाषण हो या किसी प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन करना हो, हमारे पोर्टल से हमारे जितने भी सहभागी वीएलई भाई हैं उनके द्वारा किसी भी कोई योजना का क्रियान्वयन हमारे गांव या पंचायत में करना हो, उस समय हमारी पहचान प्रधानमंत्री ने भी सारे नागरिकों तक पहुंचाई है। तो ये गर्व करने का समय है। हमारे भी सुजीत सर हैं। सुजीत सर के बारे में हमने पहले भी आपको परिचय दिया है। सुजीत सर एक बड़े समाज सेवी भी हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अच्छे विचारों से कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं। जो मंडल कार्य है वो ना केवल कार्य है बल्कि वो अभी के समय में उन लोगों को बदलाव करने का एक अपने आप में एक बदलाव महसूस करते हैं। मैंने खुद भी वहां जाकर अनुभव किया है। ये बांका जिला का जो मंडल कार्य है ये बिहार का अभी नंबर 1 पे चलने वाला कार्य है, जहाँ पर कि हर तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो साफ सफाई होनी चाहिए, जो बंदियों को अच्छा माहौल मिलना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें सुजीत सर ने वहाँ की हैं। लेकिन इससे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सर उनके अंदर जान फूंक देते हैं। उनके अंदर जो मरी हुई आत्मा होती है उनको जिंदा करने की इनमें सर में क्षमता है। तो हम सर चाहेंगे कि हमारे बीच जितने भी हमारे वीएलई यहाँ मौजूद हैं आप उनमें भी जान फूंकें और उनको भी 2 शब्द अपना अनमोल वचन दें। तालियों से स्वागत करें। जेल का अधीक्षक अगर खड़ा नहीं हो पाए तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तालियां नहीं आ पा रही हैं।
प्रेम देख लेना, सबको अच्छे से खिलाना पिलाना भी है। ठीक है, एकदम आप उत्साह में रहिए। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के लिए कि आप क्या कर रहे हैं और उसका क्या महत्व आने वाले दिनों में समाज में होगा या अभी वर्तमान में क्या महत्व है, मैं 2 लाइन में अपनी बात कहूँ तो वास्तव में आप समाज के टॉर्च बियरर हैं, आप समाज के फ्लैगशिप बियरर हैं, जो डिजिटल क्रांति, सुनने में ये शब्द बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन इसका कितना व्यापक प्रभाव आम आदमी के जीवन पर निरंतर पड़ रहा है, इसकी वानगी आप इसी से समझ सकते हैं कि हर गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का सपना खुद प्रधानमंत्री देखते हैं। तो आप समझिए कि अगर कॉमन सर्विस सेंटर जो खोलने की बात कही जा रही है और जो कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं उनका महत्व कितना ज्यादा है, आप समझ सकते हैं। इसमें कुछ अलग से कहने की बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन और तमाम सरकारी योजनाएं और इन सब चीजों का काम कर रहे हैं। जैक मा अली बाबा का संस्थापक है और चीन की सबसे बड़ी जो कंपनी है अली बाबा, उसका फाउंडर एक प्रकार से है। अभी मैं सुन रहा था, उसने कहा कि रूरल एरियाज हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वहां से मांग जो जनरेट हो रही है वो जनरेट करने का काम मोबाइल फोन और इस तरह के सेंटर्स के माध्यम से वहां पर किया जाता है। हम आप आने वाले दिनों में सिर्फ सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तक नहीं सीमित रहने वाले। जो मुझे भविष्य दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि गांव का व्यक्ति अगर चाहे कि उसको लुई फिलिप का शर्ट पहनने का इच्छा हो या डोमिनोज का पिज्जा खाने का इच्छा होगा, तो आने वाले दिनों में आप ये मान के चलिए कि हम कहीं ना कहीं उसके बिजनेस पार्टनरशिप में भी कन्वर्ट होने जाए। आने वाला समय ये होगा, आप देखिएगा। अभी तो हम सिर्फ सरकारी और सरकारी उससे चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर के साथ भी सीएससी निश्चित रूप से जुड़ता चला जाएगा और उसके कंधे से कंधा मिला के अपना विकास भी और गांव का विकास भी, गांव की इकोनॉमी का विकास भी करता जाएगा। ये देखिएगा आने वाले समय में प्रेम जो चीजें बदल रही है उस तरफ 100% अगर दे रहे हैं किसी काम को तो नतीजा निकलेगा। आप ताली भी अगर 100% दे के नहीं बजाते हैं तो लग जाता है कि दबाव में प्रेम सर के बजा रहे हैं। हर व्यक्ति दाल चावल बनाता है, लेकिन अगर कोई प्रेम से बनाता है, उसको थोड़ा सा समय देके, थोड़ा अपना जिजीविका देके जो बनाता है, तो वो उस दाल चावल और उस चोखे का भी स्वाद जो है ना अमृत से कम नहीं होता। सही है कि तो जो काम कर रहे हो उसमें बस एक ही लाइन है कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो तबीयत जो वर्ड है ना, इसको पकड़ लेने की जरूरत। तबीयत का मतलब हुआ अपना 100% दे। कोई काम कर रहे हो तो इसको छोटा बड़ा अभी मत मानो, इसको मानो कि ये आज के तारीख में तुम्हारा सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम हो और सबसे महत्वपूर्ण काम तुम ही कर रहे हो। ये सोच के काम, ये जो है ना कि कुछ इधर जिला स्तर के हैं, वो फलाना है, वो दीक्षा, इससे कुछ नहीं। हर व्यक्ति का काम इस राष्ट्र को बनाने में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शीर्ष पर व्यक्ति बैठे का है और जितना नीचे से जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो भी इकोनॉमी में अपना अपना योगदान। अगर तुम अपनी कमाई से अगर कुछ सर्फ और साबुन खरीदते हो तो टैक्स जाता है कि नहीं जाता है सरकार? तो तुम कैसे कम महत्वपूर्ण होगे और दूसरा कैसे कम ज्यादा महत्वपूर्ण होगे? ऐसे नहीं, तुम भी उतना ही महत्वपूर्ण, तुम ज्यादा महत्वपूर्ण। उस गांव में जहां लोग ठीक से पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, वहां पर जो सीएससी संचालक है वो उन ग्रामीणों को आश्चर्यचकित करता है कि देखो यहीं से तुम्हारा टिकट हो, यहीं से तुम्हारा ऑनलाइन जो है फॉर्म हम आवास का भर दिए, निवास का भर दिए, जाति का भर दिए। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगता है कि 5 क्लिक पर पूरी दुनिया है। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम्हें सबसे पहले समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण और तुम्हारे जीवन पर बोलने के लिए मैं ये काम इनका एक कॉमन सर्विस सेंटर को कैसे आगे ले जाए, मेरा काम है तुम्हारे जीवन में कैसे क्रांति हो सकती है इस पर बात। तो तुम कम से कम अपनी 3 चीजों को प्रायोरिटी पर रखिए, आप अपनी 3 चीजों को प्रायोरिटी पर रखिए। पहली चीज है फिटनेस, दूसरी चीज है फैमिली और तीसरी है फ्रेंड्स कहिए या सगे संबंधी। यही 3 प्रायोरिटीज आपकी होनी चाहिए और जब तक ये तीनों बैलेंस में नहीं होंगे आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते।
तो कम से कम आप कोई भी काम करें 40-50 मिनट, मैं जो कह रहा हूँ प्रेम गवाह है इस चीज़ के कि जो मैं कहता हूँ वो करता जरूर, तो 40-50 मिनट अपने ऊपर जरूर दें, अपने फिटनेस पर दें, क्योंकि आप कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, आपकी आंखें थकती हैं, आप दिन भर बैठे रहते हैं उसी एक चीज़ को, कहीं ना कहीं बोरियत जनरेट होती है। और आदमी तब तक खुश नहीं रख सकता है जब तक वो फिजिकल मेहनत नहीं करे, जब तक वो दौड़े नहीं, एक्सरसाइज नहीं करे, तब तक वो खुश नहीं रह सकता। तो आप तमाम युवा लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप युवा दिखे भी, इसके लिए प्रयास आज से शुरू करें। मैं चाहता हूं कि जीवन की ऊर्जा आपके अंदर दिखाई, और ये ऊर्जा आपके फिटनेस से आएगी, और फिटनेस का मतलब मेंटल फिटनेस है। और मेंटल फिटनेस के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपका काम सिर्फ काम नहीं है, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, और जो दूसरों की मदद करता है वो सही मायने में सेल्फिश होता है, इसलिए कि वो समझ चुका है कि उसको असली खुशी तभी मिलती है जब दूसरा खुश होता है। समझ रहे हैं? अगर इत्र बांटोगे तो तुम्हारा भी हाथ महकेगा मेरे दोस्त, ये याद रखो। अगर दूसरों के जीवन में मदद करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी मंगल उतरना तय है, तुम्हारे जीवन में खुशियां उतरना तय है, और ये काम आप कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार अपने लिए वास्तव में हृदय से एक बार ताली बजा के, मुझे लगे कि मेरी बात चाहता हूं इन आंखों में वो चमक देखूं जो राष्ट्र के निर्माण में जो सहयोगी हैं उनके आंखों में जो चमक दिखती है वो सीएससी संचालकों के आंखों में दिखे, तब मुझे आनंद है। समझ रहे हैं? आप कोई छोटा काम नहीं करते। मैं आया हूं, मैं कोई यहाँ, मैं एकदम बता दूं, मुझे कोई ये शौक नहीं है कि मैं आऊं और इस तरह के कार्यक्रम में आप लोगों के इस तरह के प्रोग्राम में, लेकिन मुझे बस यही लगता है कि हर वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो राष्ट्र के निर्माण में। मुझे बस वही लगता है कि उस व्यक्ति को भी ये महसूस होना चाहिए कि उसकी गरिमा का सम्मान हो रहा है, उसके प्रतिष्ठा का मान रखा जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और कोई उद्देश्य नहीं है। मैं ये समझता हूँ, मैं मंच से घोषणा करता हूँ, मंच से यह आह्वान करता हूँ कि आप इस बात को समझें कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, और आप अपने परिवार के लिए एक दुनिया है, तो अपने परिवार के लिए अपने को फिट रखें, स्वस्थ रखें और निरंतर कुछ अच्छा करें। मैं उसी व्यक्ति को व्यक्ति मानता हूं जो कल से बेहतर आज है, जो हम लोगों ने मंडल कारा बांका में कोई बड़ा सपना नहीं देखा था, हम लोगों ने एक ही छोटा सा स्लोगन पकड़ा था, 1% सुधार और एक अच्छा काम, बस। आप समझ लीजिए 365 दिन में कितना % सुधार होगा। और आप देख सकते हैं चल के, मेरा जब भी जिसको मौका मिले थ्रू प्रेम या जैसे भी हो, तुम ऐसे भी आ जाओगे तो मैं तुम्हें एक बार दिखाऊंगा कि क्या प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो कोई जगह इसी जेल के बारे में खबर निकलती थी कि शराब जा रही है अंदर, और आज कितना दिन हो गया प्रेम, सिर्फ पॉजिटिव खबरें निकली हैं, सिर्फ अच्छी खबरें निकली। और सबसे खुशी होता है ना जब कोई बंदी छूट के जाता है और वो कहता है कि सर आपकी बात याद रहे, कुछ करके दिखा दूंगा सर, और तब आपसे बात करूं, तब बड़ी खुशी। तो मैं ये चाहूंगा कि जो लोग भी सीएससी ले चुके हैं या कर रहे हैं वो इस काम में जान लें, जो नहीं समझ रहे हैं उन तक पहुंचे। महात्मा गांधी का एक सपना है कि सबसे पहले उस व्यक्ति के लिए काम होना चाहिए जो समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा है, और उस आखिरी पायदान तक ये जिला प्रशासन की औकात नहीं है पहुंच जाए, ये सिर्फ आपकी औकात है कि आप उसके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, आप उसको समझा सकते हैं। कुछ नहीं करिए, इतना ही बताइए कि अब ऑनलाइन पासबुक भी खुल रहा है, तुम 10 रुपया भी बचा के डालना चाहो तो डालो, लेकिन कुछ बचत कर। सबसे खराब होता है दैनिक मजदूर का फलसफा, 200 कमाओ और 200 खा जाओ, उससे खराब फलसफा जीवन का या फिलॉसफी जीवन की नहीं होती। तो आप कम से कम ये चीज कर सकते हैं कि उनके जीवन में जो अच्छा हो सकता है, उनको टेलीमेडिसिन चाहिए, उनको बचत के बारे में ज्ञान चाहिए, उनको सरकारी योजनाओं के बारे में ज्ञान चाहिए, आप मन देकर समझाइए। उनको ये लगना चाहिए कि आदमी निस्वार्थ समझा रहा है, इसका कोई स्वार्थ नहीं। जिस दिन वो ये बात समझ जाएगा ना, मेरी बात समझिएगा, जो बात गले से कही जाती है वो सिर्फ गले तक जाती है, लेकिन जो बात दिल से कही जाती है वो दिल तक जाती है। मैं ये देख रहा हूं बहुत कम समय में बांका जिला
न सिर्फ जेल के माध्यम से बल्कि अपने सारे कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर में अपनी एक अलग पहचान CSC के माध्यम से बना चुके हैं। और मैं समझता हूं कि बिना आपके सहयोग के तो यह संभव नहीं हो सकता है, था और ना हो। तो थोड़ा अपने बारे में भी जो मैं कहा कि ग्रामीणों को सिखाना है, तो इतना आपको भी याद रखना है कि कुछ अपने आमदनी का कुछ बचत में भी लगाइए, कुछ आपत्ति काल के भी रखिए और कुछ अपने ऊपर भी। कमा रहे हैं तो कम से कम 1-2 सेव आप भी खा सकते हैं। ये नहीं कि आपकी फिटनेस चली जाए और आप फिर मेडिसिन लें, ये नहीं है। टेलीमेडिसिन दूसरे को बताना है, आपको मेडिसिन का खर्चा अभी जो है खाने पीने में, अच्छे भोजन में, न्यूट्रिय कम से कम सीजनल फ्रूट्स खाएं, नहीं महंगा खा सकते, कम से कम सीजनल कुछ ना कुछ खाएं। आप अपने लिए थोड़ा सा अवेयर रहें। मेरी चिंता सिर्फ आप है कि CSC चलता रहेगा, सब चलते रहेंगे, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आप अपने परिवार के लिए एक पूरी दुनिया होते हैं और मैं चाहता हूं कि वो दुनिया सुरक्षित रहे और चकमगाती रहे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात जिस हिसाब से कॉमन सर्विस सेंटर को समझा है वो काबिल तारीफ है। इतने व्यस्ततम समय में भी आपने हमें समय दिया सर, आपका बहुत बहुत आभार है। सर एक बात और हम बताना चाहेंगे, जैसे आपने हमें हमारे जितने भी VLE भाई हैं, जितने भी उद्यमी हैं, उनके अंदर जान तो फूकी है, लेकिन कुछ 2 बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। हमारे बीच ऐसे कई सारे VLE हैं जिन्होंने कि एक ऑपरेटर ने 1 लाख से ज़्यादा आधार बनाए हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोगों का आधार बनाया है। हमारे वैसे कुछ VLE को शॉर्टलिस्ट किया है जिन्होंने कि उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है इंश्योरेंस के सेक्टर में। उनमें से सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँगा अमित कुमार भगत जी को। प्लीज़ आप मंच पे आए। सर इन्होंने बांका जिले में अपने पोर्टल से पिछले 1 साल में 500 से ज़्यादा लोगों का बाइक का इंश्योरेंस किया है। सर अमित कुमार साहब जी के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने अगर 500 लोगों का अगर इंश्योरेंस किया है तो इन्होंने किया है। प्रति माह इनका रिकॉर्ड रहता है 100 से ज़्यादा ये करते ही हैं, 50 से 100 ये करते ही करते हैं। इसी प्रकार से हमारे दूसरे VLE हैं चंदन कुमार साह जी, तालियों से स्वागत करें। संजय गुप्ता जी, संजय कुमार गुप्ता, ये बात सर समीर कुमार हैं जिन्होंने बैंकिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ये प्रति माह 2000 से ज्यादा लोगों का डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन कराते हैं और 3 करोड़ से ज्यादा ये प्रति माह अपना ट्रांजैक्शन करते हैं। मैं चाहूंगा समीर कुमार यहाँ पर आए और ये सारे VLEs के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो कि प्रति माह 2000 से ज्यादा DGP में ट्रांजैक्शन करते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। यहाँ पर कई सारे ऐसे VLE होंगे जो कि 50, 100, 150 तक रह जाते हैं, लेकिन ये 2000, 2500 ट्रांजैक्शन कर जाते हैं। आप सोच सकते हैं इनका इनकम कितना होगा, वो आपको अपना खुद से सोचना है। इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगा, इन्होंने पिछले 3 महीने में 3500 से ज्यादा ट्रांजैक्शन किया है और करीब 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया है। बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन है, आप स्वयं देख सकते हैं। बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
और 1000 से ज़्यादा इन्होंने ट्रांजेक्शन किया है पिछले 3 महीने में। डिजिटल सेवा में प्रेमजीत तिवारी जी शंभूगंज प्रखंड के, इन्होंने भी 1000 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन किया है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। शंभूगंज प्रखंड में इन्होंने एक अपना अलग पहचान बनाया है, अलग इनका नाम है, वो ये समाज में काफ़ी प्रतिष्ठित हो चुके हैं और इनका नाम ही काफ़ी है। अगर कोई भी काम कराना हो इनके यहाँ आ जाइए। इनके लिए भी जोरदार तालियां। डिजिटल सेवा में इसके अलावा गौतम महतो, ठीक है, ब्रजकिशोर शाह बेलहर से, ये वाला हाँ हाँ सर, हम लोगों से आप अलविदा लेना चाहते हैं, लेकिन सर जाने के पहले इस कार्यशाला में आपने आया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों के लिए जान चुकी है और सर हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे सीएससी के लिए भी आप जिस प्रकार से आपने पूर्व में सोचा है इसी प्रकार से और सोचेंगे और हम लोगों को इसी अपना विचार हमारे बीच रखते रहेंगे सर। धन्यवाद सर। जाने के पहले हमारे बांका जिले की टीम के द्वारा सर एक छोटा सा मोमेंटो सर यादगार बनाने के लिए सर। और सनी शर्मा और प्रेम और LIC के जो सर आए हैं, पूरी टीम जो बांका की है और बजाज एलायंस की है, सबका बहुत धन्यवाद। आप किसी न किसी बहाने से राष्ट्र के निर्माण में, अपने निर्माण में योगदान दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि ग्राउंड लेवल पर, जीरो लेवल पर जो परिवर्तन है, जहाँ पे कुछ नहीं था, जीरो था, वहाँ पर 6 साल 7 साल में CSC के सहायता से बहुत बदलाव आया है। तो मैं पूरी टीम का और पूरे जो क्या कहते हैं इसको VLE, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, मतलब नवाचारी, ग्राम जो उद्यमी जो है शब्द है, या जो नया कुछ लेके आ गया, तो आप कुछ नया लेके आ रहे हैं। मैं सभी को कहूँगा कि इस वर्कशॉप को पूरे ध्यान से करें। हमारे बहुत वरिष्ठ, कोई भी व्यक्ति जो समय निकालता है ना तुम्हारे लिए, वो अपने जीवन का कुछ घंटा काट के लेके आते हैं। तो थोड़ा ध्यान दे के सुन लो कि तुम्हारे भी जीवन में कुछ बदलाव आए और जो आए हैं उनका भी उद्देश्य पूरा हो। सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रेम है, ठीक है सनी।